अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं बीपीएस 5 टू बीपीएस 15 की सीरीज़ को। आज जी पार्ट नंबर 25 है और आज के इस पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर 24 में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। उसमें मुझे लगा कि इसकी बेसिक चीज़ें अभी भी मिसिंग है, तो वो हम कर लेते हैं। क्योंकि ये जो टेस्ट होने वाले हैं वो ग्रेजुएशन कैटेगरी है, तो ग्रेजुएशन कैटेगरी में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम ये सवाल आते हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है जी, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की और ये डील करती है इट्स द रिलेशनशिप ऑफ मेजरमेंट, साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंड इसमें ऑल अबाउट द हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो साइड्स हैं और उसका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो एंगल्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है ट्रिग्नोमेट्री में, और इसके ट्रिग्नोमेट्री का एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और बाकी अदर साइंसेज में। ठीक है, और वो मैं आगे एक वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगी तो फिर आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका डेली लाइफ में क्या यूजेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ताकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनको हम अंडरस्टैंड करें। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, यहाँ ये जो है 90 डिग्री है, एंगल जो इसकी 90 एंगल है। अब देखें यहाँ से हम सामने वाला जो हिस्सा होता है, यानी ए का जो सामने वाला हिस्सा होगा, इसको हम कहेंगे जी परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे हम इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे बेस। इसको हम कहेंगे, सॉरी, इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। इसको हम कहेंगे क्या, हाइपोटेन्यूस। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहेंगे बेस। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको सही कर लूँ, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये यहाँ पे लिखो या यहाँ, ये बल्कि मैं इसको यहाँ पे बी कर देती हूँ और इसको यहाँ पे सी कर देती हूँ। और अगर हम इनको नाम भी दें ए, तो इसके जो साइड है ये, इसको हम स्मॉल ए कर लेंगे। ये सी है तो हाइपोटेन्यूस विच इज़ इक्वल टू स्मॉल सी, और द सेम थिंग हेयर इज़, ये बी है तो यहाँ पे ये स्मॉल बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम जो एंगल देखेंगे, हम यहाँ के एंगल के हिसाब से हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक है जी साइन, कॉस, सॉरी 6 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, साइन, कॉस, ठीक है जी, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेन, उसके बाद है जी कॉट, सेक, और उसके बाद है जी कोसेक। इसके पूरे नाम भी हैं, लेकिन ये आप देख लें, लेकिन पूरे नाम आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, साइन जो है वो बेसिकली बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या किस एंगल से हम देख रहे हैं, जिस एंगल से लिख रहे हैं वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, यानी साइन ऑफ एम, मेजरमेंट ऑफ एम, ये बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी 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 इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगेन एंगल तो सेम ही रहेगी, तो इसको तो हम नहीं कुछ छेड़ेंगे, इसको सेम ही मैं रखूँगी। कॉस जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये आप याद रख लें। टेन जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद जी हम आ जाते हैं कॉट की तरफ, तो कॉट जो है वो टेन के अपोजिट होता है। ये क्या होता है, टेन के अपोजिट होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जो है वो, सेक जो होता है वो जो है कॉस का जो है वो अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कोसेक जो है वो अपोजिट होगा साइन का। ठीक है, कोसेक जो है वो अपोजिट होगा किसका, साइन का, विच इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 6 आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रख देने हैं। इनमें से भी हो सकता है आपसे सिर्फ ये पूछें कि ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, अगर अब हम इनके साइड्स की तरफ आ जाएं जो हमने यहाँ पे रखा है,
परपेंडिकुलर किसके बराबर है जी, ए के, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, सी ए, तो ये हो गया आपका ए अपॉन सी। कॉसेक कॉस देखें तो कॉस है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी अपॉन सी। ठीक है, हम अब साइड्स जो है वो लिखते जा रहे हैं, बी अपॉन सी। अब आ जाते हैं हम टेन की तरफ, मीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। ठीक है, अब आ जाएंगे कॉट की तरफ। जैसे मैंने कहा कि कॉट जो है वो टेन के अपोजिट है, जैसे पी अपॉन बी तो ये बी अपॉन पी है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है जी बी के और परपेंडिकुलर ए के, तो ये देख सकते हैं ये इसके अपोजिट हो गया, यानी जहाँ पे नोमिनेटर ए है डिनोमिनेटर बी है, तो यहाँ अपोजिट हो गया, यानी अब बी जो है आपका नोमिनेटर हो गया, ए आपका डिनोमिनेटर हो गया। सेक की तरफ आ जाए, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी सी अपॉन ए, सी अपॉन सॉरी बेस क्या है, बी है, सॉरी सी अपॉन बी। सेक जो है ये क्या हो गया, सी अपॉन बी विच इज अपोजिट टू कॉस, जो मैंने ऊपर बात की। ठीक है, और कॉसेक जो है वो साइन का अपोजिट है, तो इसको आप देखें हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी सी अपॉन ए। ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं नंबर्स की तरफ। अच्छा, जैसे मैंने बात की कि टेन जो है वो कॉट के अपोजिट है, साइन जो है वो कोसेक के अपोजिट है, और कॉस जो है वो सेक के अपोजिट है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन मेजरमेंट एंगल ए ये अपोजिट है किसके, आप इसको लिखेंगे वन अपॉन, ये अपोजिट किसके, कॉसेक के। ठीक है, तो यानी कॉस के। ठीक है, ये हो गया कॉसेक मेजरमेंट एंगल ए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आप कॉस लिख रहे हैं पहले, यानी कॉस जो है वो अपोजिट है मेजरमेंट एंगल ए, ये अपोजिट है साइन के, तो आप लिखेंगे वन अपॉन साइन मेजरमेंट एंगल। ठीक है, डन। ए सेम चीज़ लागू होगी कॉस के लिए भी, यानी अगर आप कह रहे हैं कॉस मेजरमेंट एंगल ए है, ठीक है, और वो सेक के अपोजिट है, तो आप लिखेंगे वन अपॉन सेक मेजरमेंट एंगल ए। और सेम चीज़ लागू होगी सेक के लिए, जब आप इसको कंसीडर करेंगे सेक मेजरमेंट एंगल ए किसके लिए, या आप कॉस के लिए, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन कॉस मेजरमेंट एंगल ए। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अब लास्ट है विच इज़ कॉट, टेन एंड कॉट। तो अगर आप लिख रहे हैं कि टेन जो मेजरमेंट एंगल ए ये अपोजिट है कॉट के, तो आप लिखोगे वन अपॉन कॉट मेजरमेंट एंगल ए। ठीक है, उसी तरीके से कॉट के लिए कॉट, तो ये हो जाएगा आपका मेजरमेंट एंगल ए इक्वल टू वन अपॉन टेन मेजरमेंट एंगल ए। ठीक है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट जहन में रखना चाहिए कि अगर आपसे सिर्फ पूछ सकते हैं कि कॉसेक किसके अपोजिट है, तो आपको अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो आप इजीली कर सकते हैं। साइन अपोजिट कॉस के, कॉस अपोजिट साइन, या कॉस जो है वो अपोजिट साइन के, कॉसेक इसको हम बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा कॉसेक जो है वो अपोजिट सेक के है, और उसके अलावा कॉट जो है वो टेन के अपोजिट है। उसके बाद आ जाए जी अच्छा एक और मैंने ट्राइंगल बना दिया है। ठीक है, सेम राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसे मैंने वहाँ पे ए बी सी साइड्स को दी थी, तो ये इसी तरीके से ये आपको इस तरीके से दे सकते हैं कि ये जो है जैसे यहाँ पे डी है, तो ये स्मॉल डी विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये कैपिटल ई सॉरी स्मॉल ई, तो ये है होगा 10 सेंटीमीटर, और जैसे एफ़ है तो ये एफ़ होगा जी आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई बात यहाँ तक। उसके अलावा जैसे हमने बात की कि साइन जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से आप देख रहे हो, जहाँ से आप देख रहे हो वो आपने एंगल यहाँ पे देखनी है। जैसे मैं इसको एक्स कंसिडर कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे एक्स लिखोगे। अगर मैं वाई से कर रही हूँ तो वाई से आप देखोगे, फिर ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से आप देख रहे हो वो वाली साइड आपने जहन में रखनी है। हो गया ये बात। आप अब क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 6 और बेस क्या है आपका 8। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटीन्यूस, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, क्योंकि ये तो 10 का हो जाएगा। परपेंडिकुलर हेपाटीन्यूस क्या है 10 है, तो 2 3 ज़ा 6, ये ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो ये 3/5 इस तरीके से आप नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपके पास जो है एक इस तरीके से ट्रायंगल दिया गया हो और यहाँ पे आपको दो एंगल्स दी गई हों, जैसे कि यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये 45 है, तो आप बताएं ये एंगल किसके बराबर होगा। अक्सर ऐसा सवाल आता है, तो फिर आप कैसे करोगे। इनको हम नाम दे दें, जैसे ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो इसका ये हो जाएगा कि मेजरमेंट एंगल बी जो हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है, जो हम क्या कर रहे हैं मालूम कर रहे हैं, ये बराबर है 90 माइनस मेजरमेंट एंगल ए विच इज़ जो भी हो। ठीक है, ये हो गया मेजरमेंट एंगल बी 90 और मेजरमेंट एंगल ए किसके बराबर है, जो इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है विच इज़ 45। तो मेजरमेंट एंगल बी 90 में से 45 गया तो 45 ही बचा, तो ये इसके बराबर हो गया। अक्सर ये सवाल आता है और फिर जो है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब ये आपको एक सिचुएशन वाइज क्वेश्चन दे सकते हैं आपको कि एक जो है वॉल है, ठीक है, विंडो क्लीनर हैज़ अ लेडर, ही लीन्स इट अगेंस्ट अ वॉल, यानी उसने एक सीढ़ी रखी है वॉल के अगेंस्ट और उन्होंने वहाँ पे सीढ़ी रखते हुए एक एंगल बनाई है विच इज़ 30 डिग्री, किसके साथ, इस फर्श के साथ, विद द फ्लोर। और उसकी हाइट जो है वॉल की वो है 5.4 सेंटीमीटर। आपने लेंथ ऑफ द लेडर जो है वो बतानी है। तो इसमें इस सिचुएशन में आप कैसे सॉल्व करोगे, यानी ठीक है, इसको आप देखें तो हम इस एंगल को देख रहे हैं, ये हमें परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेन्यूज दिया गया है जो हमें मालूम करना है। तो हम सिचुएशन ये देखें कि इन्होंने परपेंडिकुलर दिया है और हमें हाइपोटेन्यूज दिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो बराबर होता है साइन के, और इन्होंने एंगल जो हमें दी है वो एंगल दी है हमें 30। एंगल क्या दिए 30, यानी साइन 30 की जो है वो उसकी बात हो रही है। अच्छा, परपेंडिकुलर किसके बराबर है 5.4 के, और हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता तो हम उसको h ही कंसीडर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अक्सर आपको ये दे सकते हैं कि ये जो अपना ये है साइन 30, आपको वहाँ पे जाहिर सी बात है इनकी जो साइन 30, साइन 60, साइन 45, टेन 30, टेन 45, टेन 60, ये किसके बराबर है हमें ये याद नहीं होते। कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, तो ये आपको क्वेश्चन में दे भी सकते हैं कि ना साइन 30 जो है वो इक्वल टू 1/2 है, तो आप साइन 30 की जगह 1/2 रखेंगे और ये 5.4 और ये सी। अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, सी मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5.4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, सी 1 ज़ा सी कर लें, सॉरी एच कर लेते हैं इसको, मैंने सी क्यों लिखा है, एच कर लेंगे इसको। ठीक है जी, एच 1 ज़ा एच हो गया ये, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका 10.8। क्योंकि यहाँ पे मीटर में बात हो रही है तो आप इसको मीटर में देंगे, यानी सीढ़ी जो है आपको 10.8 मीटर करके रखनी है। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आप ये जो टॉपिक्स हैं ये तो अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, और इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के और भी मैं ऐसे सवाल आपको करवाऊँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं 2-3 और क्वेश्चंस करवा दूँगी, अदरवाइज़ मैं यहीं कर लेती, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।